आर्मी चीफ से उलमा कराम मुशाइख की मुलाकात। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख कराम ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडा के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख की मुलाकात। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख कराम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडा के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है और रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की है। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली या नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। जी हाँ, ISPR के मुताबिक उलमा कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत की मज़म्मत की है। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल हैं। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, क़बायली, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मुशाइख ने मुलाकात की।
اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طاہر اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب، اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس ملاقات سے ایک اسٹرانگ میسج جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، آج کی جو محترم سپہ سالار قوم اور علماء کی ملاقات ہے، یہ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن، اپنے دین، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام اور ہمارا دین، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ تخریب کرے، دہشت گردی کرے، پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرے۔ اسی طرح جو اقدامات پچھلے دنوں اٹھائے گئے، جیسے ڈالر نیچے آیا، جو ذخیرہ اندوزی پر کریک ڈاؤن ہوا، علماء مشائخ نے اس پر شکریہ بھی ادا کیا اور مستقبل میں بھی اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان کے موقف کی، ریاست کے موقف کی تحسین بھی کی، اور جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، بالخصوص آرمی چیف کی جو ملاقات تھی فلسطینی سفیر کے ساتھ، اس کو سراہا گیا کہ 56 اسلامی ممالک میں سے 57 میں سے واحد پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنہوں نے فلسطینی سفیر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور اس بات کے عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہم اپنے برادر ملک افغانستان سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ اب بہنا بند ہو، اور کوئی بھی شخص افغانستان میں بیٹھ کے یا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستانیوں کا خون نہ بہائے۔ ہم ہر طرح سے افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی بات چیت جاری ہے، لیکن یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی، اس کے اوپر تمام علماء نے اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ جو پیغام پاکستان کی صورت میں ہم نے ایک مشترکہ بیانیہ اور فتویٰ تیار کیا، اس عزم کو دہرایا گیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ قوم کے پاس جایا جائے گا، قوم کو حقیقی صورتحال بتائی جائے۔ جو ہمارا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی نوجوان نسل کو اس کی طرف واپس لایا جائے، اور جو پاکستان کی اساس ہے اس کی طرف واپس آیا جائے، نہ کہ پاکستانی قوم کو اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی ایک تباہی کی طرف ہماری نوجوان نسل کو لے جانے کی سازشیں یا کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے علماء، مشائخ اور حکومت، ریاست سب مل کر اپنا کام کریں گے، اور انشاءاللہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک لمبی تھی، آج کی میٹنگ کے جو نتائج ہیں وہ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک روشن پاکستان جو ہے، ایک امید والا پاکستان، ایک اچھی معیشت والا پاکستان ہم اپنی نسلوں کو دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو تخریب اور دہشت گردی ہے اور یہ جو کرپشن ہے، اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جس طرح نسلی تفریق کے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ تمام پاکستانیوں کا پاکستان ہے، یہ جو نفرت پھیلانے والے عناصر ہیں ان کو کیسا جواب ہے ان کے لیے؟ یہ بس یہ تو آج سب اکٹھے تھے، سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہا ہے کہ ہم اپنے سپہ سالار کی قیادت میں اپنی سلامتی کے اداروں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کو ہم نے ایک بہتر پاکستان بنانا ہے۔ ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا، جس کی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، جہاں رہنے والا غیر مسلم جو ہے وہ بھی، اس کو بھی آئین اور قانون نے جو حق دیا ہے وہ حق اس کا جو ہے وہ تسلیم ہو، اور کوئی بھی، ہم بہت احترام کرتے ہیں اپنے تمام پڑوسیوں کا، لیکن ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ملک میں تخریب کرے یا دہشت گردی کرے۔ تو اسی طرح امت وحدہ اور امت کو جمع کرنا، اور فلسطین کے مسئلے پہ جیسے میں نے عرض کیا، تو الحمدللہ آج کی یہ جو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی نشست ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی قوت جو ہے وہ پاکستان کو اس کی اساس سے ہٹا نہیں سکتی، اور انشاءاللہ ہر دن پاکستان کے لیے بہتر دن ہوگا انشاءاللہ۔
सही। अच्छा मौलाना साहब, आज की मीटिंग में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, फिरका वारियत पर बात हुई बहुत ज़्यादा, तो इन सब मसलों को कंट्रोल करने के लिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को इन मसलों से बचाने के लिए, उनका माइंड क्लियर करने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मीडिया है। हमारा मीडिया सबसे बड़ी, इस वक्त एलाम का दौर है, मीडिया का दौर है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त दो चीजें हैं। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जो फेक न्यूज है, जो प्रोपेगेंडा है, इसका तदारुक होना चाहिए, इसको काउंटर होना चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। दूसरा, कौम और फौज के दरमियान जो रिफ्ट पैदा करने की साजिशें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नाकाम हुई है, आइंदा भी नाकाम होंगी। तीसरा, जो हमारा नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए मदीना मुनव्वरा की जो रियासत बनी, रियासत तय्यबा, मदीना तय्यबा कहते हैं, तो मदीना रियासत तय्यबा, और पाकिस्तान का नाम भी तय्यबा है। तो ये दो रियासतें हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी है, जहाँ इंसाफ है, जहाँ एहसान है, जहाँ पर फहाशी नहीं है, जहाँ पर किसी को जान का खतरा नहीं है। और पाकिस्तान को वही पाकिस्तान बनाना है, तय्यबा पाकिस्तान, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफाए राशिदीन ने खिलाफत राशिदा कायम की, उस तरह का पाकिस्तान, जहाँ बेटी जो है जब घर से निकले तो बाप परेशान ना हो कि पता नहीं इसके साथ बाहर कोई इसका दुपट्टा खींच लेगा, बेटा जाए तो बाप परेशान ना हो कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, जहाँ इंसाफ दहलीज पे मिले, खरीदना ना पड़े। ये आज सारी बातें हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 76 साला, इस वक्त हम 76 साल का पाकिस्तान है, एक नया आज़म, नया वलवला, नया हौसला आज सिपा सलार के साथ मिलकर उलमा मशाइख को मिला है, और मायूसियाँ जो हैं उनका खात्मा हुआ है कि नहीं, हम अपनी असल मंजिल की तरफ जाएंगे। जो हमारी मंजिल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम अपने मुल्क के अंदर किसी को तकरीब नहीं करने देंगे। हम अपने पड़ोसियों का, अपने मुल्क के साथ जो हमारे भाई हैं अफगान यहाँ रहते हैं, कानूनी तौर पर उनका हक तस्लीम करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन जो गैर कानूनी यहाँ रहते हैं उनको जाना होगा, क्योंकि हमें अपना घर ठीक करना है। और हमारे अफगान भाई भी हमें रोज ये कहते हैं कि अपना घर देखें। और हाँ, लेकिन इसमें कतन किसी के साथ ज्यादती हो, किसी जो जा रहा है, ये कबूल नहीं की जाएगी। और इस हवाले से बहुत सारे इक़दाम जो हैं उठाए भी गए और आइंदा भी उठाए जाएंगे। मौलाना साहब, जिस तरह फलस्तीनियों के हवाले से बात की गई है कि फलस्तीनियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और उनको जराइम भी करार दिया गया है, इस तरह के फोरम का इनेकाद आगे भी होना कितना जरूरी है? इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा। और जहाँ तक फलस्तीन की बात है, पाकिस्तान ने जो फलस्तीनियों की इमदाद का फैसला किया था आज 2 हफ्ते पहले, उसको डबल कर दिया है। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की हुकूमत इमदादी सिलसिला जारी रखेगी। हमारा मुसलसल जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक है उनके साथ राब्ता है। हम सीज फायर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जंग बंदी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और तमाम वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं जो मुमकिन है। और हम कभी भी अपने फलस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सही। अच्छा मौलाना साहब, फ़लस्तीन पर बात हुई, लेकिन वो हमसाया ममालिक जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर इदारों की हर्सा सराई भी करते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाते हैं, उस सिलसिले में क्या बात हुई आज की मीटिंग में? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि हमारे अफगान भाई, वो भी, हम अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ वाले भी तो पाकिस्तान के अमन को अपना अमन समझे। सही। अगर चंद हजार लोग जो उनके साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे या उनके मुआविन थे, तो उनको वो अपना अंसार कहते हैं, तो जो 22 करोड़ पाकिस्तानी उनके अंसार हैं, जिन्होंने अपना मदीना मुनव्वरा के अंसार के बाद सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। हमारा भी तो हक है हमारे पड़ोसी के ऊपर के नहीं है कि मेरे बच्चे यहाँ कत्ल होते रहें और उनके कातिल वहां से आए, ये कैसे कबूल किया जा सकता है? जी। तो हम उनसे कहते हैं, और ये बात भी हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे अफगान हुकूमत ये समझती है कि कोई पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं तो वो उन्हें निकाल दे, हम उनको लेने को तैयार हैं। तूरखम भेज दे, चमन भेज दे, वो बॉर्डर पे भेजे, हम उन्हें वसूल करेंगे। हम कतन उन्हें नहीं कहेंगे कि वो जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं गैर कानूनी, उन्हें वो अपने पास रखे, उन्हें वो पाकिस्तान भेजे। हमारे वो अगर हमारे लोग हैं, हम उन्हें वसूल करेंगे, वो अपने वतन में वापस आए।
हम अपने लोगों को वसूल करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया।